द्रोणाचार्य एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने मेरी कल एक वीडियो देखी होगी, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए थे जो बच्चे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं, और आज की भी वीडियो उन बच्चों के लिए होंगे जो काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, कैट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उन सारे बच्चों के लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं बताता हूँ, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको 3D मेंसुरेशन के अंदर आपने नाम सुना होगा प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन के बारे में, जिसे हम चतुष्फलकीय के नाम से भी जानते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि आप 1 मिनट और 2 मिनट की वीडियो देखकर किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते कि आपको कैसा पढ़ा रहा है। तो आपको उस टीचर को समझने के लिए, उस टीचर को फॉलो करने के लिए आपको उनकी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर्स की बात कर लो, किसी भी टीचर्स की आप पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि 1-2 वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो आपको कुछ नया सिखा पा रहे हैं या फिर वही घिसा पीटा चीज़ जो आप हमेशा सीखते आ रहे हो, जो आपके भाई लोग सीखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत कुछ अच्छे सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं प्रिज्म का, और हेडिंग लगाते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या होता है, पहले हम इसका इंट्रो करेंगे, फिर इसके फॉर्मूला को देखेंगे। उसी तरह से पिरामिड का इंट्रो करेंगे, फिर उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर टेट्राहेड्रॉन के बारे में देखेंगे। तो ये तीनों के बारे में आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए प्रिज्म के बारे में समझते हैं। प्रिज्म हम उस आकृति को कहेंगे, यानी कोई भी उस आकृति को हम प्रिज्म कहेंगे जिसकी निचली सतह और ऊपरी सतह बिल्कुल एक जैसा दिखता हो। बहुत सिंपल, बहुत साधारण लैंग्वेज में हम आपको ये बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के रूप में ज़्यादा समझ पाइएगा। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, और फिर से मैंने एक नीचे ट्रायंगल ड्रॉ किया। दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा शेप दिख रहा है, तो आप कहोगे जी हाँ, और इसके वर्टिसेस को आप मिला दो तो आप देख रहे होंगे कि ये 3D के रूप में आपको नज़र आ रहा है फिगर। और 3D के रूप में जब आपको दिखेगा तो आपको दिखेगा कि जैसा फिगर नीचे है वैसा ही फिगर आपको ऊपर दिखेगा। आइए छोटा सा एग्जांपल फिर हम लेते हैं। आप ये स्क्वायर दिख रहा होगा, फिर मैंने एक नीचे इसका स्क्वायर दिखा और मैंने इसके वर्टिसेस को मिला दिया। फिर आप कहोगे सर ये तो क्यूब बन गया है। तो जी हाँ, क्यूब भी आपका एक प्रकार का प्रिज्म होता है। फिर आते हैं आगे, ये है हमारा रेक्टेंगल, और फिर से आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और ये रेक्टेंगल जब आपने ड्रॉ किया तो फिर से आपको वही दिखेगा, जैसा शेप नीचे वैसा शेप ऊपर। तो आप कहोगे कि सर ये तो क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड भी आपका एक प्रकार का प्रिज्म होता है। शायद आप समझ गए होंगे कि प्रिज्म क्या होता है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि प्रिज्म होता क्या है, वैसी आकृति जिसकी निचली सतह और ऊपरी सतह बिल्कुल एक जैसा हो। ये बातें समझ में आ रही है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप इसे प्रिज्म कह सकते हो, जब आप इसे प्रिज्म कह सकते हो, जब आप इसे प्रिज्म कह सकते हो, तो आप इसे भी तो प्रिज्म कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर का बेस सर्कल और ऊपरी फलक भी सर्कल होता है। सिलेंडर आपने देखा है, जिसे हम बेलन के नाम से जानते हैं हिंदी में, तो जिसका निचला सतह भी सर्कल होता है और ऊपरी सतह भी सर्कल होता है, और ये 3D फिगर है। तो आप कह सकते हो कि सर ये भी हमारा एक प्रकार का प्रिज्म है। आप समझ सकते हैं ना, बिल्कुल। और 1-2 फिगर हम ड्रॉ करते हैं और उस फिगर में समझते हैं कि प्रिज्म कैसा है या प्रिज्म कैसा होता है। देखिए, जैसे आपने एक हेक्सागोन बनाया यहाँ पे, और ऊपर फिर एक आप हेक्सागोन बना रहे हो, और इसके वर्टिसेस को आप मिला रहे हो। आप कहोगे कि सर जैसा शेप नीचे थोड़ा गंदा बनाया फिगर, लेकिन आप समझ रहे हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। जैसा फिगर नीचे है वैसा ही शेप ऊपर है। तो ये प्रिज्म का परिभाषा होता है कि जिस मतलब किसी भी प्रकार की आकृति को हम प्रिज्म कहेंगे जिसके ऊपरी और निचली सतह बिल्कुल एक जैसा दिखता हो। तो आप तो ये भी कह सकते हो ना कि सर बेलन भी बिल्कुल हमारा प्रिज्म होगा, और बिल्कुल प्रिज्म है बेलन हमारा।
अब हम इस बेलन के बारे में क्यों इतना जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बेलन के हेल्प से ही हम प्रिज्म की सारी फॉर्मूला को याद रख पाएंगे। फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है पहले वो देखते हैं। आपको पूछता है वॉल्यूम के बारे में, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा ये पूछेगा। फिर पूछेगा प्रिज्म का लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। लैटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर पूछता है आपसे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम बारी बारी से तीनों फार्मूला को समझेंगे और इन तीनों फार्मूला को समझने से पहले हम बेलन के बारे में, इन तीनों फार्मूला का, बेलन के फार्मूलाज के बारे में जानेंगे, इन तीनों के बारे में। तो आइए सबसे पहले बेलन का वॉल्यूम हम देखते हैं क्या होता है। तो आप जानते हो कि बेलन जो है हमारा सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सही लिखा हुआ है, ये बात पता है सभी को कि जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे थोड़ा सा हम आराम से समझेंगे। अगर हम इस पाई आर स्क्वायर एच को पाई आर स्क्वायर गुना एच लिखें तो आपको क्या दिखेगा। ये सर्कल है हमारा बेस जिसे हम कहते हैं, और ये हमारा है हाइट जिसे हम एच कहते हैं। तो आप देखिए कि पाई आर स्क्वायर होता क्या है। तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर तो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल, और एच क्या है, हाइट है। तो यहाँ सर्कल क्या है, इस फिगर का बेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस, क्योंकि आपका सर्कल बेस है तो एरिया ऑफ बेस गुना हाइट ही वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा और आप बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो इस चीज़ को देख करके, क्योंकि बिल्कुल आसान है। बस आपको तरीका नहीं पता है कि कैसे हम लिख पाएंगे और कैसे याद रख पाएंगे। जब भी आपको प्रिज्म की बात हो आप अपने माइंड के अंदर सिलेंडर को लेके आना, और जब प्रिज्म का वॉल्यूम पूछे तो आप सिलेंडर की वॉल्यूम को याद करना। और जब सिलेंडर की वॉल्यूम आपको याद रहेगा पाई आर स्क्वायर, जो हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ना था वॉल्यूम सिलेंडर के बारे में, तो वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वहाँ हमें दिखता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है वॉल्यूम। अब हम बढ़ते हैं इसके लैटरल सरफेस एरिया के तरफ। तो लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं इसे दो पार्ट में ब्रेक करके, 2 पाई आर इंटू एच। अब 2 पाई आर आपको दिखता है, आप पढ़े हो कि ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और एच जो होता है वो होता है हाइट। तो आप कह सकते हो कि ये पेरीमीटर ऑफ बेस है, क्योंकि 2 पाई आर यहाँ बेस जो है वो हमारा सर्कल है। तो आप यहाँ से लैटरल सरफेस एरिया में कह सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ बेस और गुना हाइट। ये बातें आप समझ गए, बहुत आसान है ना। कि जब भी आपको प्रिज्म का लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तब आप बेलन का यानी सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया याद रखिएगा, और जब इसका लैटरल सरफेस एरिया याद होगा 2 पाई आर एच, तो आप बहुत आसानी से डिफाइन कर पाओगे। आते हैं लास्ट में टोटल सरफेस एरिया की तरफ। तो जैसे ही हम आपसे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो आप हमें बताना सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये तो बहुत सभी को याद है, बच्चा वाली चीज़ें हैं ये तो, कि वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आप इसे थोड़ा सा जब ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम r से यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर इंटू एच। देखिए 2 पाई आर इंटू एच, ये हमारा टोटल मिला ये। अब आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर है क्या यहाँ पे, आप देख रहे हो गौर से, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि ये आपका सर्कल का एरिया है ना, तो सर्कल का एरिया है और सर्कल यहाँ बेस है, तो आप लिख सकते हो 2 गुने एरिया ऑफ बेस, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है और ये सर्कल यहाँ बेस है, तो आप लिख सकते हो 2 गुने एरिया ऑफ बेस। अब ये 2 पाई आर एच क्या हुआ, तो 2 पाई आर एच तो अभी हम देखे थे लैटरल सरफेस एरिया था,
किसी भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसे लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया में लैटरल सरफेस एरिया प्लस, देखिए लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई R² कहने का मतलब 2 गुने एरिया ऑफ बेस। और ये 3 फॉर्मूला आपको प्रिज्म में पूछा जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे राइट डाउन कर सकते हो। और अगर समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब भी आपको प्रिज्म के वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आप हमेशा सिलेंडर को याद रखना, क्योंकि सिलेंडर की आकृति प्रिज्म के आकृति के सिमिलर होता है। एक बात और प्रिज्म के बारे में मैं बता दूं, अच्छा ये पहले समझ लेते हैं फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आप सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखना, जब वॉल्यूम पूछेगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम देखना, और जब लैटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो आप सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया देखना। मैं इसे इरेज कर लूँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसका भी? चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। प्रिज्म के से जुड़ी कुछ और बातें हैं एक दो जो मैं आपको बता देता हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शायद आप उतना आज तक नोटिस नहीं कर पाए होंगे, बट आपको वो चीज़ें पता है। देखिए हम एक यहाँ पे क्यूब बनाते हैं, बहुत सुंदर सा फिगर है क्यूब जिसके सभी सरफेस स्क्वायर होते हैं, है ना, ये बातें आपको पता है। और जब स्क्वायर है तो आपको पता है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, ये बातें भी आपको पता है, सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे। फिर देखना है आपको क्या, सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम पे। आप बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहोगे सर भुजा का क्यूब होता है, वॉल्यूम यही होता है ना, ए का क्यूब। अब ए का क्यू क्या है? हम अभी वॉल्यूम आपको बताए हैं प्रिज्म के बारे में या फिर सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का वॉल्यूम हमने क्या बताया था? पाई R² इंटू H। पाई R² होता क्या है? एरिया ऑफ बेस। ये होता है एरिया ऑफ बेस और गुने H होता है हमारा हाइट, लिख देते हैं इसे, ये होता है हमारा हाइट। अब आप बताइए कि ये वॉल्यूम ए का क्यूब क्यों हुआ है? मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आखिर ये क्यूब है और इसका वॉल्यूम ए का क्यूब कैसे हो गया। तो देखिए गौर से, बेस हमारा क्या है? आप कहोगे सर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ बेस की ज़रूरत है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? जब साइड ए है तो आप कहोगे कि सर साइड का स्क्वायर, क्लियर है ना। और आप कहते हो सर हाइट से गुना कर दो। हाइट क्या है भाई साहब? यही तो हाइट है उसका, वो भी ए है। तो ए स्क्वायर को जब ए से गुना करेंगे तो ए का क्यूब होगा। समझ में आ रही है क्या हम सिखा रहे हैं? और ये बहुत छोटा सा है, बहुत ब्रीफ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये बहुत लॉन्ग वीडियो इस पे बन सकता है, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है, जितना से आप अच्छे एग्ज़ाम निकाल पाओगे, CGL तक कर पाओगे, ये मैक्सिमम है। तो आप ये समझ गए क्या हुआ वॉल्यूम। आते हैं आगे, आप और क्या सीख सकते हो इसमें। जैसे हमने ये बोला कि आप टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहते हो सर 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो आप यही कहोगे कि लैटरल सरफेस एरिया प्लस दोनों बेस का। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो? टोटल सरफेस एरिया भी हमने आपको दिखाया था, लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुने बेस ऑफ एरिया, मतलब ये एरिया ऑफ बेस, सॉरी एरिया ऑफ बेस। अब आप देखिए लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो जितना भी सतह आपको दिखता है, जितना भी फेस आपको दिखता है, तो टोटल सरफेस एरिया में लैटरल सरफेस एरिया आपको 4 दिखेगा। 1 2 3 4 इस तरह से 4 दिख रहे हैं, और यानी टोटल 6 है हमारा फेस, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप टोटल सारे फेस को जोड़ दो यानी 6a² और आपका मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रिज्म टाइप का फिगर है, जिसका निचला सतह और ऊपरी सतह बराबर होता है, उसमें हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस गुना हाइट लगाते हैं, और जनरल फॉर्मूला ये है। और भी एग्जांपल एक दिखाते हैं हम आपको। क्यूबॉइड के बारे में आपने सुना है,
क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? आप कहोगे सर L गुना B गुना H होता है, वॉल्यूम यही होता है ना घनाभ का। और आपको फिगर पता है घनाभ कैसे बनते हैं? इस तरह से बनते हैं घनाभ, जिसका बेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, जिसमें ये लंबाई होती है, ये बेस होती है और ये हाइट होता है। अब आप बताओ वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है एरिया ऑफ बेस, तो आप कहोगे कि सर एरिया जब रेक्टेंगुलर है तो एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी बी L गुना B, और ऊंचाई यानी गुना हाइट, तो वो है हमारा H। देखिए वॉल्यूम क्यूबॉइड का L गुना B गुना H होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम निकालने का प्रिज्म टाइप के फिगर में जनरल फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि जितने भी फार्मूला हैं हमारे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी न किसी चीज़ पे आधारित है। आप बिल्कुल उसे बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके प्रॉब्लम्स जो होंगे प्रिज्म के अच्छे लेवल के प्रॉब्लम होंगे, मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें केवल हम फॉर्मूला कर रहे हैं। आते हैं हम पिरामिड के ऊपर। दूसरा वीडियो है हमारा पिरामिड, दूसरा टॉपिक हम देखेंगे पिरामिड के ऊपर। ये पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड हम वैसे 3D फिगर्स को कहते हैं जिसका बेस जो होता है हमारा वो पॉलीगन होता है और वो कॉनिकल शेप का होता है। यानी वैसे कॉनिकल शेप वाले फिगर को हम पिरामिड कहते हैं जिसका बेस पॉलीगन होता है। ये क्या कह रहे हैं ना, फिर से फिगर बताएंगे और आप बहुत आसानी तरीके से समझ पाओगे। वो वैसा 3D फिगर हम कहेंगे पिरामिड को जिसका शेप जो होता है वो कॉनिकल होता है और बेस हमारा होता है पॉलीगन। अब पिरामिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले एक होता है रेगुलर पिरामिड और एक होता है इरेगुलर पिरामिड। एक होता है रेगुलर पिरामिड और एक होता है इरेगुलर पिरामिड। रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है? तो हमने बोला कि जिसका बेस जो होता है पॉलीगन होता है, तो ये रेगुलर और इरेगुलर डिपेंड करता है उस बेस पे। जैसे हमने एक आपको प्रिज्म का सबसे पहले फिगर बना के दिखाएंगे। ये है हमारा ट्रायंगल, कोनिकल शेप होता है और बेस पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन आपको दिख रहा है जो बहुत भुज है। अब आपको क्या करना है कि इसके वर्टिसेस को एक पॉइंट पे मिला देना है। ये बन गया प्रिज्म। कोनिकल शेप इसी को कहते हैं। आपको दिख रहा है ये कोनीय शेप का है। पिरामिड आप जानते हो, पिरामिड है भी, तो वैसा ही शेप आपको ये दिख रहा है। आते हैं दूसरे शेप की तरफ। ये है हमारा स्क्वायर और आप इसके वर्टिसेस को एक पॉइंट पे मिलाते हो, कोनिकल शेप बना है और ये है हमारा पिरामिड। अब क्या होता है ये रेगुलर और क्या होता है इरेगुलर, डिपेंड करता है बेस पे। इसका जो बेस है एक सुथरा सजा सजाया शेप है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, आप जानते हो। इसका बेस आपको पता है ट्रायंगल है जिसके बारे में आप जानते हो। एक और हम बेस लेते हैं जिसे आप हेक्सागोन के नाम से जानते हैं और इसके भी वर्टिसेस को जब आप मिलाइएगा इस तरह से करके तो ये भी एक कोनिकल शेप मिलेगा और ये भी हमें पता है कि हेक्सागोनल पिरामिड है। पिरामिड का जो नामकरण होता है वो उसके बेस वाले नाम पे पड़ता है। जैसे इसका बेस हेक्सागोनल है ना, षष्ठभुज है, तो आप कहोगे हेक्सागोनल पिरामिड है। इसका बेस स्क्वायर है तो आप कहोगे स्क्वायरल पिरामिड है। इसका बेस ट्रायंगल है तो आप कहोगे ट्रायंगुलर पिरामिड है। समझ में आ रही हैं बातें? तो ये जो बेस होता है हमारा वो सभी के बारे में आपको जानकारी है। अब हम एक पिरामिड और बनाते हैं, इसके बारे में आप बताओ क्या विचार है आपका। और यूं कर दिए हम, मान लो ऐसे कुछ, क्या है ये कौन सा शेप है? लो एक और बनाया आपके लिए। कोई शेप है क्या इसके बारे में पता है? रेगुलर साइड है कुछ नहीं ना, तो ये हो गया हमारा इरेगुलर साइड। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आपके एग्ज़ाम में केवल पूछे गए हैं रेगुलर पिरामिड के बारे में क्वेश्चंस। और रेगुलर पिरामिड बहुत आसान होता है। हाँ, प्रिज्म से थोड़ा सा टफ होता है, उसको समझने के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान से आप समझ पाओगे। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा अभी इस वीडियो में।
तो रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है आप समझ गए होगे। आप जब इस फिगर को देख रहे हो ना, तो आपको गौर से देखना है। हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली, ये क्या दिखा आपको? तो आप कहोगे कि सर ये हमारा कोन है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि बेस आपको दिख रहा है, एक सुलझा हुआ है, सर्कल है और कोनिकल शेप है ये, तो ये हमारा पिरामिड होगा। तो जैसे हम प्रिज्म में बेलन को आधार मान के सारा फार्मूला को याद रखे थे, वैसे ही पिरामिड में हम कोन को आधार मान के सारा फार्मूला याद रखेंगे। अब आइए हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला बताने से पहले अभी और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। गौर से देखना है आप सभी लोगों को। ये हमारा ट्रायंगल है। अब इसके हम वर्टिसेस को एक एपेक्स पे यानी एक पॉइंट पे मिला रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये मिलता है उसे हम एपेक्स के नाम से जानते हैं, जिसे आप शीर्ष भी कह सकते हो हिंदी लैंग्वेज में। जिस पॉइंट पे ये जाकर मिला है उसे हम कहते हैं एपेक्स। ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसे हम स्लैंट एज के नाम से जानते हैं। एज मतलब किनारा होता है और ये स्लैंट एज मतलब तिर्यक किनारा है। ये आपको पता है बेस है हमारा, और ये लैटरल सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, लैटरल सरफेस जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं गौर से समझना है। जो हमारा बेस होता है ये पहले जानकारी हुई, फिर आते हैं एक फिगर की तरफ। इसमें दो चीज़ होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्लैंट हाइट और हाइट। हाइट क्या होता है? तो बेस आपका स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसके ग्रेविटी से यानी सेंटर से एक लाइन खींचते हो ऊपर की ओर, और ये लाइन मिलता है कहाँ पे? जहाँ पे सारे वर्टिसेस आपको आकर मिल रहे हैं। तो जो ये डिस्टेंस हुई ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम कहते हैं हाइट। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पिरामिड में हाइट क्या होता है। बेस के सेंटर से एपेक्स की दूरी हाइट कहलाती है। दूसरी बात होता है स्लैंट हाइट, उसके लिए भी हम एक अलग से फिगर बनाएंगे ताकि आपको फिगर क्लियर हो जाए और आप समझ पाओ उससे। स्लैंट हाइट क्या होता है समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। पहले इसे हटाते हैं, सॉरी। स्लैंट हाइट होता है कि आप किसी भी प्रकार के बेस के साइड का मिड पॉइंट उठा लीजिए। जैसे हमने बोला कि ये हमारा बेस है स्क्वायर और इसके साइड का मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ से आप निकालो और इसे पहुँचाओ कहाँ तक? जहाँ आपके सारे एपेक्स यानी सारे वर्टिसेस से लाइन मिलती है यानी एपेक्स तक, और उसके बाद ये हमारा मिलेगा हाइट के साथ। तो जो ये लाइन है ना, अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली लाइनें और एक लाइन मिलेगा यहाँ पे ये वाली। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये लाइन है, कौन सी लाइन? फिर से हम बता रहे हैं आपको, गौर से समझना है आपको ये चीज़ें कि हमने किसको कहा स्लैंट हाइट। तो आप कहोगे कि सर उसिट फिगर बहुत गंदा हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हाईलाइट कर रहा हूँ रेड पेन से। आप कहोगे कि सर ये बेस है हमारा, और बेस के मिड पॉइंट से एपेक्स की दूरी यानी ये है हमारा स्लैंट एज। इसको हम स्लैंट हाइट, इसे हम कहेंगे स्लैंट हाइट। अब आप समझ गए होंगे कि स्लैंट हाइट क्या होता है, और आप इसके बाद आप इसे सभी जगह से मिला दीजिए। ये हमारा हो गया स्लैंट हाइट। अब आपको दिख रहा होगा स्लैंट हाइट कौन है। आपको अभी हमने बताया 5-6 चीज़ें, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जहाँ से सारे यहाँ से पॉइंट और इस पॉइंट को उठा करके एक बिंदु पे मिलाते हैं, एपेक्स कहलाता है। ये जो हमारा लाइन है वो हमारा स्लैंट एज कहलाता है।
ये जो हमारा मिड पॉइंट से यानी बेस के साइड के मिड पॉइंट से एपेक्स की दूरी स्लैंट हाइट कहलाती है। आप स्लैंट हाइट को एल के नाम से जानते हो। और ये हमारा हाइट होता है कि किसी भी बेस के ग्रेविटी से यानी सेंटर से एपेक्स की दूरी हाइट होती है, और जिसे आप एच के नाम से जानते हो। स्लैंट एज को हम ई के नाम से जानते हैं। आप इसे अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, वरना हम मिटा के आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये सारी चीज़ें। मिटाएं इसे। चलो, आप समझ गए हो, बहुत समझदार हो आप सभी लोग। अब हम बताने वाले थे कि फॉर्मूला हमें कैसे याद रखना है। प्रिज्म का फॉर्मूला आपने याद रखा बहुत अच्छे तरीके से। बेलन को याद रखना है, प्रिज्म याद रहेगा। पिरामिड को याद रखना है, पिरामिड को याद रखना है, कोन को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फिर से वही 3 चीज़ें, वॉल्यूम पूछेगा या लैटरल सरफेस एरिया पूछेगा या टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। देखना है, वॉल्यूम जब भी आपसे पूछे तो आपको आना है कोन के ऊपर कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। तो आपको पता है जो कोन का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसे हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं ये आपको सीखना है। तो 1/3 हमारा कांस्टेंट है, हम 1/3 लिखेंगे। पाई r स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे सर ये सर्कल है बेस जिसका एरिया है। तो आप कहोगे सर 1/3 एरिया ऑफ बेस है, यानी हम पाई r स्क्वायर को अलग रखेंगे और h हमारा क्या है, इसका हाइट है। तो आप कहोगे सर ये हमारा हाइट हो गया। यानी हम लिखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस, और कहोगे कि सर हमें हाइट यहाँ करना होगा। आंसर हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद हुआ, क्योंकि हमें कोन का वॉल्यूम याद है, इसलिए हम पिरामिड का वॉल्यूम को बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। वॉल्यूम हमने सीखा है। वॉल्यूम के बाद आते हैं हम लैटरल सरफेस एरिया की तरफ। और आपको पता है कोन का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है वो पाई r l होता है। गौर से समझना है, ये पाई r क्या है यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो 2 पाई r होता है वो पेरीमीटर ऑफ बेस होता है, यानी सर्कल का परिधि होता है 2 पाई r। लेकिन यहाँ पे तो पाई r लिखा हुआ है, इसका मतलब पेरीमीटर का आधा है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। और L क्या है? तो कोन में आपको पता है ये वाली जो लाइनें होती हैं स्लैंट एज होता है, जिसे हम L के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैंट एज, यानी कि लैटरल सरफेस जो एरिया होगा पिरामिड का वो होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस और गुना स्लैंट हाइट। फिर से देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। चूँकि पाई r पेरीमीटर का आधा है तो आप 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस कह सकते हो। और L जो होता है हमारा स्लैंट हाइट होता है, एज नहीं होता है, हाइट होता है। L हमारा स्लैंट हाइट होता है और यहाँ पे हम स्लैंट हाइट लिखे हैं। आते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया जानने के लिए हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया जानना होगा। और आपको पता है कि कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r इंटू L प्लस r होता है टोटल सरफेस एरिया। अब आप जब इसे गुना करते हो तो आपको मिलेगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। अब आपको ध्यान है कि पाई r l जो होता है वो लैटरल सरफेस एरिया होता है। अभी हमने देखा है पाई r l, तो पाई r l कोन का लैटरल सरफेस एरिया है, प्लस पाई r स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ बेस है। तो आप लिखोगे लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। आपने सीख लिया है पिरामिड के बारे में भी कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। आप इसे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी।
अगर आप समझ गए हो इस चीज़ को तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको कैसा लगा ये वीडियो। अभी ख़त्म नहीं कर रहे, अभी इसके बारे में और जानकारी देनी है, फिर टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ाना है। आप समझ रहे हो ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और मैं बता दूं आपके इन्फॉर्मेशंस के लिए कि सीजीएल मेंस में ये 3D मेंसुरेशन में प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन से कम 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है। और रेलवे के भी एग्ज़ाम में मैंने देखा है प्रिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, पिरामिड से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसे हटाऊँ। सबसे बड़ी बात जो है ना, अब इसमें हमें जो समझना है वो स्लैंट हाइट के बारे में समझना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पिरामिड में स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं वो समझना पड़ेगा आपको। तो आइए हम उसके आगे अब सीखते हैं कि किस प्रकार के फिगर में स्लैंट हाइट किस तरह से निकलेगा। जनरली जो अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं पिरामिड से, वो 3 प्रकार के पिरामिड से क्वेश्चंस आए हैं। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये 3 पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस अल्टरनेट करके पूछे गए हैं। वो 3 कौन से हैं? सबसे पहले हमें पूछा जाता है त्रिभुजाकार पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, और ये जो बेस होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जैसा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वर्गाकार पिरामिड के ऊपर, यानी वैसा पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार हो। ये हो गया वैसा पिरामिड जिसका आधार इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, या आप कह लो समबाहु त्रिभुज हो, सॉरी। और फिर पूछा जाता है वैसा पिरामिड जिसका बेस हेक्सागोनल है, यानी समषष्ठभुजीय है। ये आप पिरामिड बनाओ यहाँ पे इस तरह से मिला करके, और बन गया पिरामिड। तो ये जो 3 हैं हमारे, इसके बारे में जानना है अभी कि इन तीनों फिगर में हम स्लैंट हाइट कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो निकालना मुश्किल होता है लोगों के लिए जब तक आप समझ नहीं सकते। फार्मूला तो आपको याद हो गया, फार्मूला बहुत अच्छे से लिख पाओगे, लेकिन स्लैंट हाइट ना आपको मुश्किल करती है। तो आइए हम सीखते हैं स्लैंट हाइट निकालने के लिए। बारी बारी से तीनों फिगर में हम सीखेंगे कि स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। पहला जो हम देखेंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पिरामिड देखेंगे, यानी वैसा पिरामिड जिसका आधार इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो। इस तरह से आपको एक बात समझना पड़ेगा, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आप एक बाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये होता है हमारा सेंट्रॉइड सेंटर। जब हम मीडियन निकालते हैं बेस से, तो आपको पता होगा कि जो ये हमारा ग्रेविटी है वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो इन रेडियस का काम करता है, और ये जी है हमारा लिखा हो, चलो वो मान लेते हैं। यहाँ से जो यहाँ की दूरी होती है वो सर्कम रेडियस का काम करता है। और आपको फॉर्मूला अगर याद है तो सर्कम रेडियस का होता है a/√3, और स्मॉल रेडियस यानी इन रेडियस होता है a/2√3। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैपिटल और स्मॉल आर का जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। ये समझ में आई आपको बातें? आपने थोड़ा बहुत भी अगर ज्योमेट्री का नॉलेज होगा अगर आपके पास, तो आपने ये सब सारी चीज़ें आपने सीख रखा होगा। ये बातें आपको शायद समझ में नहीं आएगी कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होता है, तो शायद आप देख लो। इन रेडियस कहने का मतलब होता है कि वैसा रेडियस, वैसा फिगर, जब हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस सर्कल का रेडियस है, और इसी को हम कहते हैं इन रेडियस यानी स्मॉल आर। तो वही हमने किया है। अगर ये सेंटर है हमारा, जैसे यहाँ पे ये सेंटर है, तो अगर ये हमारा सेंटर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है। और सर्कम रेडियस क्या होता है? जब हम किसी भी फिगर के बाहर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से, गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस सर्कल का रेडियस है, और इसे हम सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर के नाम से जानते हैं।
क्लियर हुई ये बातें, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो आप ये चीज़ अगर जानते हो, उसके बाद हम आते हैं इस फिगर के ऊपर। हमने बताया कि एल कैसे निकालेंगे इस फिगर में, यानी स्लैंट हाइट कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले स्लैंट हाइट होता क्या है, तो आपको पता है कि किसी भी बेस के साइड के मिड पॉइंट से जब हम एपेक्स को मिलाते हैं, तो ये कहलाता है स्लैंट हाइट। और हाइट तो आपको पता है क्या होता है, किसी भी बेस के मिड पॉइंट से, यानी बेस के ग्रेविटी से जब हम मिलाते हैं तो होता है हाइट। और यहाँ से हम मिला दिए इसे। आप इसको 3D के रूप में जब देखोगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर नज़र आएगा, जो ये हमारा L का काम कर रहा है, ये हमारा H का काम कर रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का काम कर रहा है ये, जिसे हम स्मॉल r के नाम से जानते हैं। समझ में आई बातें आपको? यानी यहाँ पे ये जो बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आपको स्मॉल r का वैल्यू पता है, होता है a/2√3, और L का मान निकालना है तो आप बहुत आसानी से L का वैल्यू निकाल पाओगे। यानी L का जो स्क्वायर होगा, सॉरी ब्लैक से ही लिखते हैं, L जो स्क्वायर होगा वो आपको पता है कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाओ और आपको यहाँ से निकल जाएगा h का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2√3, सॉरी इस तरह से का स्क्वायर, और आपको मिल गया स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। कि जब आपका बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप उसमें स्लैंट हाइट कैसे निकाल पाइएगा, ये था आपको निकालने का फॉर्मूला। आप समझ पाए इस बात को? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मैंने ऐसे नहीं बताया, मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि इन रेडियस क्यों है, r का वैल्यू a/2√3 क्यों हो रहा है, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बस लिखा है कि वो चीज़ें, वो भी प्रूफ है, बहुत आसान है, वो भी कर देंगे कभी। अभी हटाए इस चीज़ों को। चलो आप समझ गए हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या लिख सकते हो, वीडियो पॉज कर देना, आप लिख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है। आते हैं इसी में एक और क्वेश्चंस अगर पूछ लिया जाए तब आप क्या करिएगा, वो कौन सा क्वेश्चंस हो सकता है समझेंगे हम। जैसे हमने फिर से एक ट्रायंगल बनाया, चलो इसी में हम थोड़ा बनाते हैं, और ये लो बना दिया, ठीक है। अब आपसे अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाए कि हमें स्लैंट एज का वैल्यू चाहिए, इस स्लैंट एज का वैल्यू, तब क्या करिएगा, गौर से समझना है आपको। अभी तो हमने देखा था स्लैंट हाइट, और अगर आपको स्लैंट एज पूछ ले तब क्या करना है, तो आप गौर से देखो, यहाँ से स्लैंट एज निकालने के लिए आपको यही स्लैंट एज है, और आप यहाँ से अगर हाइट ड्रॉ किए हो तो आपको ये मिलाना पड़ेगा, और आपको यहाँ ये 90 डिग्री दिखेगा। फिर कैसा आपको शेप दिखा, एक इस तरह का आपको एक सर्कल ट्रायंगल दिखा, जिसमें ये है आपका स्लैंट एज, जिसे हम ई के नाम से जानते हैं, और ये आपका हाइट हो गया। और अब ये क्या है, बस ये ध्यान रखना था। तो अभी हमने आपको सिखाया था कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल R होती है, तो ये आपका सर्कम रेडियस है, और सर्कम रेडियस का जो वैल्यू होता है a/√3 होता है। तो आप यहाँ से E का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। E का स्क्वायर जो होगा h का स्क्वायर प्लस a/√3 का स्क्वायर होगा। आप स्लैंट एज निकाल चुके हो क्या होता है, यानी हमने इसका वैल्यू निकाल के आपको दिखाया स्लैंट एज का। समझ में आई? तो आपको ये भी फॉर्मूला बन सकता है वहाँ पे, और आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। आप समझ चुके हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम इसे हटा रहे हैं, आगे बढ़े, चलिए। इस तरह से आप किसी भी फिगर में आप स्लैंट एज हाइट और स्लैंट एज निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपका बेस वर्गाकार है तब आपको पिरामिड बनाना है। यहाँ पे आपने बना दिया, और इसमें हमें स्लैंट एज चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, सॉरी एज नहीं, स्लैंट हाइट चाहिए। तो आपको पता है कि बेस के साइड के मिड पॉइंट से एपेक्स की दूरी स्लैंट हाइट होता है।
तो आपको करना कुछ नहीं था, यहाँ से हाइट को मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए, यानी ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। यानी फिर से हम एक त्रिभुज हमें दिखा राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में। ये है हमारा स्लैंट हाइट, ये है हमारा हाइट, और ये है, गौर से देखिएगा तो साइड का आधा पार्ट, साइड, क्योंकि ग्रेविटी हमारा सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक के यहाँ की दूरी जो होगी वो पूरे साइड का आधा ही तो होगा। यानी अगर साइड ए था तो ये a/2 होगा। यानी आप यहाँ से l का वैल्यू फिर से निकाल सकते हो, h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, और आपको मिल गया स्लैंट हाइट का फॉर्मूला इसके माध्यम से। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट बढ़े तो ऐसे आप और भी निकाल सकते हो, फिर से सिखा रहे हैं आपको। एक और फिगर में हम हेक्सागोन ट्रायंगल, जब हेक्सागोनल पिरामिड आ जाए तब हम कैसे निकालेंगे वहाँ स्लैंट हाइट, वो भी बहुत आसान है। देखिए ये है हमारा हेक्सागोनल फिगर, आपको केवल हम दिखा रहे हैं यहाँ स्लैंट हाइट निकालने के लिए। तो आप यहाँ से क्या करोगे कि यहाँ से मिलाओ, इस चीज़ को मिला दिए, यही हमारा स्लैंट हाइट, इसी का वैल्यू चाहिए। और आपको एक बात पता है, ये है हमारा ग्रेविटी, तो ग्रेविटी से ये क्या होगा, हाइट का काम करेगा, और इसे हम मिलाएंगे यहाँ पे। गौर से देखिए, फिर से समझा रहे हैं आपको। तो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ये क्या है ये, तो आपको पता है हेक्सागोनल फिगर में अगर हम सारे पॉइंट से ग्रेविटी को मिलाएंगे तो यहाँ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण होगा। और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप गौर से देखिएगा तो ये इस ट्रायंगल का हाइट का काम कर रहा है, समझ में आ रही है। और हाइट आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/2 गुना साइड होता है, समझ में आ रही है बातें। तो आपको यहाँ से ये वाली वैल्यू मिल चुका है, ये आपको पता है हाइट होता है, तो l स्क्वायर का मान आप बहुत आसानी से कर सकते हो, √3/a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और ये आपका मिल चुका है स्लैंट हाइट। तो आई होप आप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि कैसे हम इसमें स्लैंट हाइट स्लैंट एज निकालेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमें फार्मूला याद रखना। और फार्मूला कैसे याद रखेंगे, जब पिरामिड की बात हो तो आप कोन के बारे में सोचना, और जब प्रिज्म की बात हो तो आप सिलेंडर के बारे में सोचना। लास्ट टॉपिक हमारा है टेट्राहेड्रॉन, जिसे हम चतुष्फलकीय के नाम से जानते हैं। ये टेट्राहेड्रॉन भी हमारा एक पिरामिड का प्रकार है। ये जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है वो भी हमारा एक पिरामिड का ही प्रकार है। देखते हैं कैसे। टेट्राहेड्रॉन, जिसे आप हिंदी में चतुष्फलकीय के नाम से जानते हो। होता क्या है ना कि ये भी एक पिरामिड होता है, लेकिन जितने भी सरफेस होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे होते हैं। जैसे एक फिगर दिखा रहे हैं आपको हम, ये है हमारा टेट्राहेड्रॉन। अब कहे कि पिरामिड जैसा होता है तो वो फिगर तो आपको दिखा, लेकिन इसकी खास वजह क्या है, इसकी खास खासियत क्या है इसकी, वो है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यानी जितने भी पार्ट यहाँ पे दिखा वो सब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिखेगा। अब बारी बारी से हम इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्लैंट एज हाइट क्या होता है। अब गौर से देखना, स्लैंट हाइट हमने आपको बताया क्या था कि पिरामिड का मिड पॉइंट यानी बेस का मिड पॉइंट से एपेक्स की दूरी, यानी जब हम यहाँ से यहाँ तक की मिलाएंगे तो यही स्लैंट हाइट है हमारा। और आप देखो ये स्लैंट हाइट जब दिखेगा, अगर हम इसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बनाएं तो यही तो आपको स्लैंट हाइट दिख रहा है। आप इस सरफेस वाले की बात करो, ये वाली सतह की बात कर रहे हैं हम, तो आप देखिएगा कि जो स्लैंट हाइट है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है √3/2 गुना साइड होता है। समझ में आई बातें आपको। आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है इसका, आप देखिए पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है। अच्छा, वॉल्यूम से पहले आते हैं हम लैटरल सरफेस एरिया पे, उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, फिर वॉल्यूम देखेंगे, फिर हाइट देखेंगे। लैटरल सरफेस एरिया पे क्या होगा, देखिए लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या होता है। जितना फिगर आपको दिख रहा है वो आपका पार्श्वीय क्षेत्र सतह होता है। तो आपको 1 2 3 एरिया दिख रहा है, और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 गुना साइड स्क्वायर होता है।
लेकिन हमें लैटरल निकालना है और लैटरल दिख रहा है 3, तो ये हमारा बन गया 3√3/4 गुना साइड का स्क्वायर। आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा ऐसा, सच बता रहे हैं आपको। आप पूरी वीडियो देखना और आप जज करना कि सच में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत मुझसे गलती हुई हो या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगे और आपको देखने के बाद ऐसा फील हो कि आज हमने कुछ अच्छा सीखा है। तो आगे बढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया √3/4 गुना साइड स्क्वायर, ये तो आपको पता है क्योंकि सारे सतह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन आपको पता है कि जो इसमें टोटल सरफेस है ना वो 4 है, क्योंकि 1 2 3 तो दिख रहा है और एक पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 से गुना और 4 से 4 कैंसिल हुआ, √3 गुना साइड का स्क्वायर। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रॉन से। अभी तक एसएससी में ना टेट्राहेड्रॉन से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते, बट हाँ हाल फिलहाल में नहीं, बट क्वेश्चंस पूछे गए। आप कोई भी बुक उठा करके आप देखना, 3D मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस में टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलकीय से क्वेश्चंस आए हैं। CHSL के एग्ज़ाम में आए हैं, CGL के एग्ज़ाम में आए हैं, प्री के एग्ज़ाम में आए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम मिटा के आगे बढ़ेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे आना पड़ेगा आपको फिर से फिगर में, और आप देखिएगा गौर से इस फिगर को, हाइट कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है इस फिगर में, इस फिगर को हटा रहे, देखिए ये हाइट कैसे निकलेगा। हाइट हमारा जो होता है वो ये होता है कि किसी भी बेस के ग्रेविटी से एपेक्स की दूरी, बिल्कुल। और यहाँ से अगर हम स्लैंट हाइट की बात करें, और ये आपको पता है कि क्या होता है, तो आप देखो ये हमें एल है जिसके बारे में पता है, जो एल किसके बराबर है, यहाँ ए के बराबर है। स्लैंट हाइट जो होगा हमारा, अच्छा सॉरी, जो एल होगा वो √3/2 ए के बराबर होगा, और ये हमारा है हाइट। और ये क्या है, तो आपको पता है इन रेडियस है, और इन रेडियस होता है a/√3, 2√3 सॉरी, r का जो वैल्यू होता है वो होता है a/2√3। तो यहाँ से हम h के बराबर वैल्यू निकाल लेंगे, h का मान रख लेंगे यहाँ पे इसके बराबर में, और आपको आसानी से हाइट मिल जाएगी। जो हाइट का वैल्यू होगा वो होगा √2/√3 साइड, ये होता है हाइट का वैल्यू। अब हम जब हाइट निकाल लेंगे तो ये आप फॉर्मूला जानते हो ना, पाइथागोरस लगा लेना, आपको हाइट मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 एरिया ऑफ बेस, हमें पता है एरिया ऑफ बेस गुना हाइट होता है, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस अगर हमने निकाला तो ये हमारा बेस है और इसका एरिया होगा √3/4 गुना भुजा का, और हमारा हाइट है √2/√3 गुना साइड। अब आप √3 से √3 के वैल्यू को कैंसिल करोगे तो ऊपर √2 और नीचे 12 ए का क्यू मिलेगा। ये है आपका वॉल्यूम √2/12 ए का क्यू। ये आपको हुआ ख़त्म आज की क्लास। तो हमने सीखा आज कि ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है, जो केवल एक फार्मूला बेस्ड आपका क्लास था। इसमें हमने फार्मूला को सिखाया कि कैसे फार्मूला को रट सकते हैं, बिना रटे याद कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी आप याद रखना मुश्किल था। अगर हम रट के याद रखते तो सच में बहुत ज़्यादा ये मुश्किल था। लेकिन जैसे ही हम प्रिज्म की बात करेंगे, आप सिलेंडर की बात करना, जैसे ही हम पिरामिड की बात करेंगे, आप कोन की बात करना, आपका फॉर्मूला जो है बिल्कुल आसान होने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।